आले नहीं आए हाँ हाँ भैया वरना फास्ट है वो भाई क्या हुआ ये नहीं अरे सोफी साहब नहीं दिख रहे उधर तो असल लाइट वाले नहीं दिख रहे नहीं, बहुत देर से सुबह से इंतजार कर रहे हैं जहीराबाद से आके। कमेटी नहीं थी सर, जो ओनली सेल्फ से इनक्वायरी है वो बोर्ड से अपने सेल्फ कैसा रहता हो वो तो राजधानी में रहते हो या वकोट में रिकॉर्ड रहना उसका नहीं उनका रिकॉर्ड हाँ नहीं है। हम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। क़रीब 15-20 मिनट तक हमारी गुफ्तगू रही और महमूद अली साहब के सामने हमने ज़हीराबाद के मसले को सामने रखा है। सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी नामी वहाँ के औक़ाफ़ी जायदाद पर कब्ज़ा करते हुए वो नाजायज़ तरीक़े से उनको बेच रहे हैं। अभी हाल ही में 11 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन को फ़रोख्त कर दिया गया है और ख़बरस्तान की ज़मीन पर मलकियत बनाकर किराए पे दिया जा रहा है और खबरों को मिसमार किया गया है। हम जिसके ताल्लुक़ से महमूद अली साहब से हमने कहा है कि आप वक्फ बोर्ड से इसके ताल्लुक़ से जो है ना तवज्जो दिलाए और सख्त से सख्त इक़दाम करे। महमूद अली साहब ने फौरी तौर पर कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड को आगाह किया है और ताकीद की है कि फौरी तौर पर 11 एकड़ ज़मीन पे का कब्ज़ा बर्खास्त किया जाए और वक्फ बोर्ड के अमले के ताल्लुक़ से हमने बात की है और अइम्मा मौज़निन के भी इंशाअल्लाह अनक़रीब एजाज़े जारी हो जाएंगे और ग्रीन जोन में इसको लाते हुए हर महीना पाबंदी से जारी करने का भी हमसे वादा किया गया है। ज़हीराबाद की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन मुझे मौसूल हुआ मौलाना सूफी खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब के ज़ेरे निगरानी उनकी क़ियादत में एक रिप्रेजेंटेशन मौसूल हुआ। वैसे सूफी साहब रियासत तेलंगाना में वक्फ इमलाक की हिफाजत और वक्फ इमलाक की तरक्की और वक्फ इमलाक के जो कब्ज़ात हो रहे हैं और जो बर्बादी हो रही है उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए बहैसियत सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ऐसी तंजीमें तो हिंदुस्तान में मैंने बहुत देखी हैं और इस रियासत में भी देखी हैं, लेकिन वो तंजीम वक्फ इमलाक की हिफाजत की बजाय सौदेबाजी बहुत सारे तंजीमें कर रही हैं, जो ठीक नहीं है। सूफी साहब बहुत ईमानदारी से अभी जो मुझे रिप्रेजेंटेशन वसूल हुआ है, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो टीम आई थी उस वक्त भी सूफी साहब की तरफ से कई रिप्रेजेंटेशन मुझे वसूल हुए थे, जो मैंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी साहब को हवाले कर दिए हैं और उसकी कार्रवाई चालू हो चुकी है और इंशाल्लाह उसका जल्द सूफी साहब को भी जवाब आएगा। अभी जो प्रेजेंट इशू ज़हीराबाद में सर्वे नंबर 22 40 के विलेज ज़हीराबाद मंडल में 11 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन की सौदेबाजी हो रही है उसके ताल्लुक़ से, और उसके अलावा 2000 सर्वे नंबर 219 और 206 19 एकड़ 36 गुंठे हैं। तो ये ग्रेवयार्ड, मस्जिद और ईदगाह की लैंड है। तो वहाँ पर भी सुनने में आया कि शॉप्स इन्हें कब्रिस्तान की जगह पे इन्हें दुकानें डाली गई हैं, जो कि मंशा वक़्त के सख्त इन्हें बिल्कुल ही खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आप कबूर की जगह पर आप कोई तामीर, चाहे वो कमर्शियल हो या कोई भी चीज़ हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुख्तस है
कब्रस्तान के लिए, वो मुख्तर से मस्जिद के लिए, वो मुख्तर से ईदगाह के लिए। तो ये अभी मेरे को ये रिप्रेजेंटेशन वसूल हुआ है। इंशाल्लाह मैं इसमें ज़रूर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और साथ में हमारे तेलंगाना स्टेट के सेक्रेटरी जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दूंगा। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और जो लैंड ग्रैब हुई है उसको वक्फ बोर्ड में अपने टेबल में लेने के लिए बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मरकज़ी मेंबर अली जनाब हनीफ अली साहब के ऑफिस में मौजूद है और रियासत तेलंगाना के लिए हनीफ अली साहब की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इससे पहले भी हमने आपको कई शिकायतें हमारे तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ हमने पेश की थी और अभी आपने सुना कि आपने उसके ताल्लुक़ से बहुत मुस्बित इक़दाम करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक अहम मसला लेकर हम आपके पास आए कि मुस्तखर ज़हीराबाद में दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तहत 21 एकड़ अराज़ी पर क़ब्रस्तान है, मस्जिद है और ईदगाह है। और इसी दरगाह के तहत करीब के गांव में देहात में 11 एकड़ ज़मीन है। अब वहाँ मौजूद सैयद यूसुफुद्दीन क़ादरी नामी शख्स जो दरगाह की खिदमत के अलावा ये क़ब्रस्तानों पर उनका नाजायज़ कब्ज़ा है और क़ब्रस्तान की ज़मीन पर जो वो दुकानों के लिए, कारोबार के लिए, दुकानों के लिए ज़मीन को जो अलाट किए हैं और उसका किराया हासिल कर रहे हैं। और ताज़ा इत्तला के मुताबिक 11 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन का सौदा कर चुके हैं और 1 करोड़ रुपए बयाना ले चुके हैं जो वक्फ अराजी है। तो हम इसके ताल्लुक़ से हम रियासती वक्फ बोर्ड में भी हम पिटीशन जो है ना दाखिल किए हैं चेयरमैन साहब के सामने और भी जो है ना इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम हनीफ अली साहब के पास इसलिए आए हैं कि आप क्योंकि सेंटर के आप मेंबर हैं तो आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जो 11 एकड़ ज़मीन का सौदा हुआ है उसको फौरी आप रुकाने के लिए सख्त से सख्त इक़दाम कीजिए और क़ब्रस्तान, मस्जिद और ईदगाह के ताल्लुक़ से वहाँ पर एक इंतज़ामी कमेटी वक्फ बोर्ड की निगरानी में तश्कील कीजिए। इसके लिए हम आपके पास आए हैं और ये करोड़ों रुपए की लबे सड़क प्रॉपर्टी है। और आज हमारे तेलंगाना स्टेट में आज अगर वक्फ जायदादों को नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसे ही नाम निहाद मुतवल्लियों की तवज्जुह से हो रहा है और इसके अंदर दूसरे लोग भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और आज हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन TRS हुकूमत हथिया चुकी है और जिसकी कई मिसालें मैं पेश कर सकता हूँ, वक्त नहीं है। बस अब इस वक्त हमको मुसलमानों को, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। KCR के झूठे वादों पर यकीन ना करते हुए अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए हमको आगे बढ़ना है ताकि आने वाली नस्ल हमारे नाम पर ना थूके कि हमारे बड़े हमारी जायदाद को लोगों के हवाले कर चले गए। वो वक्त आने से पहले जो बची कुची जो जायदाद बची हुई है वक्फ बोर्ड की, उसकी हिफाजत के लिए आगे आएँ और जहाँ तक हो सकता है हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के हमारे इस मेंबर साहब की रहबरी हासिल करें और ये मसला दिल्ली में भी उठाते हैं। और एक खुशी की बात मुझे आपसे इससे पहले फ़ोन पर मालूम हुआ कि अब इस वक्त सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नए सेक्रेटरी साहब आए हैं और वो बहुत सख्त मिजाज हैं और सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये भी मुझे इत्तला दी गई कि अनकरीब वो तेलंगाना का भी दौरा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उनके इस दौरे का हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम ये भी हम तैयार कर चुके हैं कि अगर हमको रियासती वक्फ बोर्ड से हमको यहाँ पर खातिर खा कामयाबी नहीं मिली तो हम इंशाल्लाह हम दिल्ली का भी दौरा करेंगे और हमारे ऑल इंडिया जो वक्फ काउंसिल के चेयरमैन हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हम उनसे भी मिलेंगे और हमारे जो स्टेट के जो मिनिस्टर है किशन रेड्डी साहब, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और भी हमारे स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे MPs हैं जो रहते हैं, उनसे भी जो ना मदद हासिल करेंगे। यहाँ पर हमको किसी जमात से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि
जो भी हमारे वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए हमारे आगे आते हैं, हम उनसे मदद हासिल करेंगे, क्योंकि ये जो है ना कौम का मामला है, ये स्टेट का मामला है, किसी तंजीम या किसी जमात से इसका ताल्लुक नहीं है। हर जमात में हर कौम के, हर मजहब के लोग होते हैं, तो हर तंजीम को ये चाहिए कि हमारी इस मदद के लिए आगे बढ़े।